नमस्कारम, जय माता दी, हर हर महादेव शंभो। तुला राशि वालों, जो काम आपका कभी नहीं बना वह काम आपका अगस्त में बनने वाला है, क्योंकि ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार से है कि 3 अगस्त से और 30 अगस्त तक का जो समय है यह आपके लिए इतना उत्तम रहने वाला है कि ऐसा समय आपके जीवन में पहले कभी नहीं आया होगा। इतना उत्तम गोचर, इतना बढ़िया गोचर ग्रहों का हुआ है। तो सबसे पहले तुला राशि वालों, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो भगवान महादेव हम सभी पर कृपा करें, इसीलिए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा कि पूरा अगस्त का महीना 3 अगस्त से और 30 अगस्त तक आपका जीवन किस प्रकार से चलने वाला है, क्या क्या उपलब्धि आपके जीवन में आएगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके परिवार के लिए ग्रहों का गोचर कैसा है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, छात्रों के लिए जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके लिए कैसा समय है, धन के लिए कैसा रहेगा, जो भी नौकरी करते हैं जॉब करते हैं उनके लिए कैसा है, व्यवसाय के लिए, और आपका भाग्य किस प्रकार से रहने वाला है। और वीडियो के अंत में उपाय बताएंगे कि जिससे आने वाली छोटी मोटी समस्याएं हैं वह दूर हो सकें और भगवान देव महादेव की कृपा आपको प्राप्त हो सके, ऐसा उपाय बताएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आपकी तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो आपके लग्नेश शुक्र गोचर कर रहे हैं इस समय कन्या राशि में। कन्या राशि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो आपको विशेषकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगस्त में आपका स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, आपको विशेषकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। दवाई इत्यादि पर यह शुक्र पैसा खर्च करा सकते हैं, इसीलिए आपको विशेषकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके लिए उपाय है कि आपको शुक्रवार के दिन गाय के दूध से देवादिदेव महादेव शिव का अभिषेक करना है और उन्हें बिल्व पत्र अर्पित करने हैं। अगस्त में आपकी सारी मानसिक चिंता दूर होने वाली है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है, जहां पर मेष राशि विद्यमान है, जहां पर चंद्रमा विद्यमान है। काल पुरुष की जो मन का भाव होता है, चंद्रमा का भाव होता है, वह 4th भाव है, जहां पर मकर राशि है और देव गुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि वहां पर पड़ रही है, जहां पर यह आपके सारे मन की चिंताओं को दूर करेंगे। जो भी मन में द्वंद्व था, अनेक प्रकार की चिंताएं थी, तो वह सब दूर होंगी। मन के जितने भी निर्मल विचार थे, अकेलापन यदि महसूस हो रहा था या कोई काम नहीं बन पा रहा था तो आपका मन व्यतीत था, मन में एक डर था, तो वह सब डर दूर होने वाला है, सारा भय दूर होने वाला है, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं और ज्ञान का प्रकाश आपके मन पर पड़ेगा। मन में एक अद्भुत आत्मविश्वास जागृत होगा, मन में एक साहस उत्पन्न होगा, जो भी डर था वह दूर होगा और मन सकारात्मक ऊर्जा से भर उठेगा, मन में एक उत्साह होगा। यदि आप बहुत समय से किसी भी कार्य के लिए प्रयास कर रहे थे और वह काम नहीं बन पा रहा था, तो आप प्रयास करना छोड़ेंगे नहीं, बल्कि आप मन में एक संकल्प सिद्ध करेंगे। मन में संकल्प की एक ऊर्जा उत्पन्न होगी कि जब तक हम अपने काम को पूरा नहीं करेंगे तब तक अपना प्रयास नहीं छोड़ेंगे। इसका अर्थ है कि आप केवल फल पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि निरंतर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेंगे। ऐसी ऊर्जा अगस्त में आपके मन में उत्पन्न होने वाली है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और मानसिक चिंता के लिए बिल्कुल भी अगस्त खराब नहीं है, मन की हर प्रकार की चिंता आपकी दूर होने वाली है। अब जानते हैं परिवार के लिए, तो देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में कर्क में आपके 10वें भाव में विराजमान है, तो उनकी जो दृष्टि है वह 2य भाव पर वृश्चिक राशि पर पड़ रही है, जिसके स्वामी मंगल है। मंगल बृहस्पति आपस में मित्र हैं, या आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और वैसे भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृतमयी रहती है, अमृत के समान कार्य करती है, तो आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। पारिवारिक जितनी भी समस्याएं थी वह दूर होंगी और
परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। छोटी छोटी यात्रा आप कर सकते हैं और अगस्त का महीना आपके अपने परिवार के साथ आनंद से व्यतीत होने वाला है, तो परिवार के लिए बहुत शुभ रहेगा। हर ग्रह अपने भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि रखता है, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, क्योंकि वह कर्म भाव में विद्यमान है, विराजमान है। तो चतुर्थ भाव में दृष्टि होने के कारण आपके कई कार्य बनेंगे। आपके वाहन खरीदने के योग हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, ज़मीन से जुड़ा काम हो सकता है, ज़मीन पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या घर इत्यादि का कोई काम करा सकते हैं। और चतुर्थ भाव सुख का होता है, तो अनेक प्रकार के सुख के संसाधन आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो सुख की दृष्टि से देखा जाए तो आपका अगस्त बहुत सुख देने वाला रहेगा। आपके चतुर्थेश शनि षष्ठम भाव में है, तो आपके माँ का स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है, माँ के स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है या कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी उनको आ सकती है, तो आपको अपनी माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अब जानते हैं कि आपका भाग्य पक्ष कैसा रहेगा। आपके भाग्येश आपके नवम भाव में मिथुन राशि विद्यमान है। मिथुन के स्वामी बुध मिथुन राशि में ही अगस्त में रहने वाले हैं, इसीलिए आपके भाग्येश अपने नवम भाव में विद्यमान है, अपने ही राशि में और अपने ही भाव में विद्यमान है। इससे बड़ा आपके लिए शुभ और कोई नहीं हो सकता है। भाग्य से बनने वाले हर काम आपके साथ रहेंगे। जिन जिन कामों में आज तक आप मेहनत कर रहे थे, आपकी मेहनत पूरी थी, किंतु भाग्य से अड़चन आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, तो वह सारी समस्याएं दूर होंगी। आपका भाग्य पक्ष बहुत प्रबल रहने वाला है। अगस्त में भाग्य के द्वारा आपके बहुत बड़े बड़े काम बनने वाले हैं। तो यह बहुत शुभ समय है कि भाग्य आपके कर्म से भी ज़्यादा आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। भाग्य से आपके अनेक काम अगस्त में बनने वाले हैं। जो भी व्यक्ति विदेश में रहते हैं या विदेश से संबंधित कोई कार्य उनका होने वाला था, तो विदेश यात्रा के प्रबल योग हैं। आपके व्ययेश भी बुध हैं, क्योंकि कन्या राशि व्यय भाव में है, तो व्ययेश बुध बहुत मजबूत स्थिति में है, तो विदेश यात्रा के प्रबल योग हैं। या आपका खर्चा कहीं हो सकता है, आप पैसे खर्च कर सकते हैं, जो कि आप शुभ कार्यों में वह पैसे खर्च करेंगे, वह आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। अब जानते हैं नौकरी के लिए। जो भी व्यक्ति नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तुला राशि वाले, तो आपके लिए इतना अत्यंत शुभ समय है कि ऐसा समय, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब किसी भी राशि में गोचर करते हैं तो हर राशि पर उसका प्रभाव पड़ता है। आपके कर्म भाव पर देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है, कर्क राशि में, उच्च राशि में। तो जो भी लोग तुला राशि के जातक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, कैसी भी नौकरी हो, छोटी नौकरी, बड़ी नौकरी, सरकारी नौकरी से संबंधित सारे योग आपके बनने वाले हैं। जो भी लोग प्राइवेट क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो निरंतर प्रयास कर रहे थे, किंतु बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, तो अगस्त में ऐसा योग है, क्योंकि सूर्य देव भी देवगुरु बृहस्पति के साथ विद्यमान है और 12 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे, तो यह बड़ा ही अत्यंत शुभ योग बनेगा। और केंद्र में, आपके केंद्र में जहाँ के कारक बृहस्पति हैं, वहाँ पर वह विराजमान है, तो आपके नौकरी से संबंधित हर कार्य बनने वाले हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो आपका प्रमोशन इत्यादि हो सकता है। सरकारी नौकरी के लिए जितने भी जातक प्रयास कर रहे थे, तो उनके नौकरी लगने के प्रबल योग हैं। और यदि कोई प्राइवेट नौकरी भी ढूंढने का प्रयास कर रहा था, तो उनके भी प्रबल नौकरी लगने के योग हैं। अनेक अवसर उनके जीवन में आएंगे अगस्त में, जहां पर वह अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं और अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति नौकरी इत्यादि के लिए प्रयास कर रहा था तुला राशि के जातक, तो यह अगस्त आपके लिए अत्यंत शुभ समय रहेगा। 17 अगस्त के बाद नवग्रहों के राजा सूर्य भगवान सिंह राशि में अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके लाभ भाव में है। तो अनेक प्रकार के लाभ के संसाधन आपको प्राप्त होंगे। यदि आपका पैसा अटका हुआ था, फंसा हुआ था कहीं, या किसी काम के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे थे, वह काम नहीं बन रहा था, तो अगस्त में 17 अगस्त के बाद अवश्य ही वह काम बनने वाला है, क्योंकि सूर्यदेव अपनी राशि में, स्वराशि में, सिंह राशि में और आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो लाभ भाव में गोचर करने से अनेक लाभ के साधन आपके जीवन में खुलने वाले हैं।
तो अगस्त आपको हर प्रकार से लाभ देने वाला रहेगा। अब जानते हैं विद्यार्थियों के लिए, जो भी जातक पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उनके लिए ज़रा ध्यान भटकाने वाला या समय रहेगा। आपके भीतर आलस्य उत्पन्न हो सकता है, उन्माद उत्पन्न हो सकता है, चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो सकता है, जिससे कि आपकी पढ़ाई लिखाई पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा। आपको चाहिए कि अपनी पढ़ाई से, अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी ध्यान नहीं हटाना है, क्योंकि जो भी व्यक्ति विद्यार्थी हैं उनका अध्ययन, उनकी पढ़ाई लिखाई ही उनके लिए सबसे बड़ी त्याग और तपस्या है। इसीलिए अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर आपको निरंतर अपने अध्ययन पर ध्यान देना है। तो आपको चाहिए, आपको उपाय करने हैं कि शनिवार के दिन जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना है, वह जल भगवान शिव को अर्पित करना है। यदि आपका मन पढ़ाई लिखाई से भटक रहा है, मन में आलस्य आ रहा है, चंचलता आ रही है, किसी भी चीज़ पर मन नहीं लग रहा है, तो शनिवार के दिन इस उपाय को अवश्य करें। आपको शीघ्र से शीघ्र आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब जानते हैं विवाह के बारे में। जिन भी जातकों का विवाह नहीं हो रहा है तो उनके विवाह के लिए भी अभी अगस्त में भी अड़चन उत्पन्न हो सकती है, उनके विवाह में देरी उत्पन्न हो सकती है, बाधाएं, समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और उसी प्रकार से वैवाहिक जीवन में भी अपने जीवन साथी के साथ अनमन इत्यादि या विचारों का मतभेद हो सकता है, क्योंकि आपके मंगल जो मिथुन राशि में विराजमान हैं बुध के साथ में, बुध और मंगल आपस में शत्रु हैं और यहाँ पर मंगल उतने अच्छे फल नहीं दे पाते। इसीलिए आपके वैवाहिक जीवन में इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है या आपके जीवन साथी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है, उनका मन चंचल रहेगा, स्वभाव में क्रोध या अहंकार उत्पन्न हो सकता है, वाणी में कठोरता हो सकती है। तो वैवाहिक जीवन में या थोड़ा परेशानियां, समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। और जिन भी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है उनके विवाह होने में भी या विलंब करेगा, समस्याएं उत्पन्न करेगा। आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का मंगलवार के दिन पाठ करें। यदि आप निरंतर करते हैं तो वैवाहिक जीवन से जितनी भी जुड़ी समस्याएं हैं वह दूर होंगी। यदि विवाह में और वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो मंगलवार के दिन लाल कपड़े का, मसूर की दाल का और गेहूं का दान किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को करें। इससे भी शीघ्र से शीघ्र आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्यवसाय वालों के लिए भी, जिनका बिजनेस से व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी यह अगस्त मिला जुला रहेगा, ना ज़्यादा लाभ देगा और ना ज़्यादा किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो मिला जुला यह समय अगस्त का व्यवसाय वालों के लिए रहने वाला है। आपको चाहिए, जो भी व्यक्ति बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, आपको चाहिए कि भगवान शिव का जितना आप अभिषेक करें, जितना भगवान शिव को जल अर्पित करें, बिल्व पत्र अर्पित करें, उतना ही आपके व्यवसाय में उन्नति होगी। और आपको अपने स्वभाव में विनम्रता लानी है, अपने अहंकार को दूर करके अपने वाणी में मधुरता और स्वभाव में विनम्रता लानी है। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो अवश्य ही आपके व्यवसाय में और जीवन में उन्नति आने लगेगी। और अब मैं आपको बताता हूं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा समय आपके जीवन में बहुत कम आया होगा, क्योंकि आपके कर्म भाव में, कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति जो उच्च के हैं उनके साथ सूर्य विराजमान हैं। या आपके लिए तुला राशि जितने भी जातक हैं, चाहे वह किसी भी कार्य से संबंध रखते हो, चाहे वह कोई उनका कुछ भी कर्म क्षेत्र हो, कोई भी काम करते हो, या महिला हो या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति, जो भी तुला राशि के जातक हैं उनके जीवन में अचानक से एक उन्नति, एक प्रभाव आएगा। अचानक से उनके जीवन में गति आएगी। रुके हुए जितने भी काम बनने वाले थे वह काम बनने शुरू हो जाएंगे। मन में अनेक प्रकार के ऐसे विचार उत्पन्न होंगे जहां पर आप स्वयं अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। भाग्य से
अपने आप ही आपके कार्य बनने लगेंगे। आप मेहनत तो करेंगे किंतु भाग्य आपके मेहनत से ज़्यादा आपका साथ देने लगेगा, क्योंकि केंद्र में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में या हंस नामक राजयोग बनाता है, जो आपके लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही ज़्यादा शुभ है। हर प्रकार हर जगह आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएगा, प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराएगा और आपके व्यक्तित्व में एक निखार आएगा। आपका मन अध्यात्म की ओर जाएगा, भगवान की भक्ति की ओर जाएगा, मन में ज्ञान उत्पन्न होगा। तो यह सब आपके जीवन में हर प्रकार से चारों ओर से उन्नति देने वाला रहेगा। तो तुला राशि वाले जितने भी जातक हैं, आपको केवल और केवल एक उपाय करना है कि जितना इस महीने हो सके भगवान शिव की पूजा करें, भगवान शिव को जल चढ़ाएं, गाय माता के दूध से अभिषेक करें। जो भी व्यक्ति धन की कामना चाहता है वह गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। जो स्वास्थ्य को अच्छा बनाना चाहता है वह घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। और जो अपनी मनोकामना और संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए भगवान से कुछ मांगना चाहता है तो वह गाय माता के दूध से अभिषेक करें। अवश्य ही भगवान शंकर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना और सब्सक्राइब अवश्य करना। जय माता दी, हर हर महादेव।